इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य सप्तम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य आकुत्यै प्रयुज्येग्नये स्वाहा इत्येतानि पद्मानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आकुत्यै प्रयुज्येग्नये स्वाहा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम आकुत्यै प्रयुज्येग्नये स्वाहा मेधायै मनसेग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसेग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णेग्नये स्वाहा आपो देवीर्बृहतिर्विश्वशम्भुवो द्यावा पृथिवी उरो अंतरिक्ष बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं आकुत्यै प्रभुज इत्यस्य प्रजापते ऋषि। अग्न्य बृहस्पतयो देवता पूर्वार्धस्य पंक्ति छंद पंचम स्वर। आपो देवी इत्युत्तरस्यार्षि बृहति छंद मध्यम स्वर। किमर्थः स यज्ञानुष्ठातव्यम् इत्युपदिश्यते। इसलिए उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग आकुत्यै उत्साह प्रयुजे उत्तम उत्तम धर्मयुक्त क्रियाओं, अग्नये अग्नि के प्रदीपन, स्वाहा वेदवाणी के प्रचार, देखो यहाँ स्वाहा शब्द का अर्थ लिखते हैं वेदवाणी के प्रचार, सरस्वती विज्ञान युक्त वाणी, पूषणे पुष्टि करने, बृहस्पतये बड़े बड़े अधिपतियों के होने, अग्नये बिजली की विद्या के ग्रहण, स्वाहा पढ़ने पढ़ाने से, विद्या मेधायै बुद्धि की उन्नति, मन से विज्ञान की वृद्धि, अग्नये कारण रूप, स्वाहा सत्यवाणी की प्रवृत्ति, दीक्षाए धर्म नियम और आचरण की रीति, तप से प्रताप, अग्नये जाठराग्नि की शोधन, स्वाहा उत्तम स्तुति युक्त वाणी से, बृहति महागुण सहित विश्व संभव सबके लिए सुख उत्पन्न कराने वाले, देवी दिव्य गुण संपन्न, आपः प्राण व जल से, स्वाहा सत्य भाषण, द्यावा पृथ्वी भूमि और प्रकाश की शुद्धि के अर्थ, उरो बहुत सुख संपादक, अंतरिक्ष अंतरिक्ष में रहने वाले पदार्थों की को शुद्ध और जिस, स्वाहा उत्तम क्रियावा वेदवाणी से यज्ञ सिद्ध होता है, उन सबों को हमेशा सत्य और प्रेम भाव से विधेम सिद्ध करें, वैसे तुम भी किया करो। भावार्थ, यज्ञ के अनुष्ठान के बिना उत्साह, बुद्धि, सत्यवाणी, धर्माचरण की रीति, तप, धर्म का अनुष्ठान और विद्या की पुष्टि का संभव नहीं होता। तो क्या कहा, जब तक हम यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करेंगे, बने यज्ञ नहीं करेंगे, तो हमारे भीतर में उत्साह उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी बात कहा है कि हमारी बुद्धि भी नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात होता है कि हम सत्यवाणी भी नहीं बोल सकते, धर्माचरण भी नहीं कर सकते, तप नहीं हो सकता, धर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता, और विद्या की पुष्टि वृद्धि भी संभव नहीं हो सकती। और इनके बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने को समर्थ नहीं हो सकता। देखो, यज्ञ के अनुष्ठान से ही परमेश्वर की आराधना भी होती है। तो कहा कि परमेश्वर की आराधना भी यदि कोई मनुष्य करना चाहे तो बिना यज्ञ के नहीं कर सकते। इससे सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान करके सबके लिए सब प्रकार आनंद प्राप्त करना चाहिए। देखो, सबके लिए सब प्रकार से आनंद प्राप्त करना चाहिए।
हम स्वयं सुखी हो और दूसरे दुखी हो तो उनके दुख के कारण मुझे भी दुख होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा कि हम भी सुखी हो और दूसरे भी सुखी हो। और दूसरे जो सुखी हो इसके लिए क्या करें? हम स्वयं सुखी हो इसके लिए क्या करें? तो कहा कि हमें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो यज्ञ के अनुष्ठान से हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है। यज्ञ के अनुष्ठान से हम सत्यवाणी बोलते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान से धर्माचरण की रीति करते हैं। सत्य के अनुष्ठान से ही तप होता है। सत्य के अनुष्ठान से धर्म का अनुष्ठान होगा, विद्या की वृद्धि होगी और हम सब मनुष्य ईश्वर की उपासना आराधना ठीक से कर पाएंगे, कर सकेंगे। और इतना करने के पश्चात ही हमें सुख मिलेगा और दूसरों को भी हम सुखी कर सकेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।